एक छोटे से गांव के किनारे, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिरती थीं, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने गांव का एक साधारण और मेहनती आदमी था। उसका जीवन खेतों में काम करने और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताने में ही बीतता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वह अपने बाप दादाओं से विरासत में मिला था। गांव में रामू की इज्जत थी क्योंकि वह बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसका मानना था कि मेहनत से ही इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। रोज सुबह जल्दी उठकर वह खेतों की ओर निकल जाता। वह अपने बैल को लेकर खेत जोतने जाता और दोपहर तक खेतों में पसीना बहाता रहता। रामू की एक खासियत थी कि वह हमेशा खुश रहता था। चाहे मौसम कैसा भी हो, उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। रामू का परिवार भी छोटा सा था। उसकी पत्नी मीना और 2 बच्चे, टीना और बबलू। मीना घर संभालती थी, खाना पकाती और बच्चों की देखभाल करती। टीना और बबलू दोनों स्कूल जाते थे। रामू और मीना का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर शहर जाकर अच्छी नौकरी करें ताकि उनका जीवन सरल और सुखी हो सके। रामू का खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह उसमें हर मौसम की फसल उगाता था। कभी धान, कभी गेहूं और कभी सब्जियां। फसल अच्छी होती तो घर में खुशहाली रहती, लेकिन कभी कभी बारिश न होने की वजह से या कीड़ों के कारण फसल नष्ट हो जाती, तब मुश्किलें बढ़ जाती थीं। पर रामू कभी हार मानने वालों में से नहीं था। वह हमेशा कहता, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक बार की बात है, गांव में लगातार 3 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई थी। किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे। रामू का खेत भी सूख गया था और उसके पास अगले साल की फसल के लिए बीज खरीदने के पैसे भी नहीं थे। यह पहली बार था जब रामू की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह उदास होकर अपने खेत की तरफ देखता और सोचता कि अब क्या किया जाए। रामू ने गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही मिली। गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों की दुर्दशा देखकर हताश हो चुके थे। उस कठिन समय में भी रामू ने अपने अंदर एक उम्मीद की किरण को बुझने नहीं दिया। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। रामू ने अपनी पत्नी से बात की। मीना ने कहा, अगर हमारे पास खेत में बीज बोने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्यों न हम गांव के बाहर शहर जाकर मजदूरी कर लें। इससे कुछ पैसे कमा लेंगे और फसल के लिए बीज खरीद पाएंगे। रामू को मीना की बात सही लगी। अगले दिन रामू शहर के लिए निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ भरी सड़कों से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कि यह जगह कितनी अलग है उसके गांव से। वहां वह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। सारा दिन पत्थर ढोता और ईंटें उठाता, लेकिन उसे कोई शर्म या थकान नहीं होती। उसे सिर्फ एक ही चीज याद रहती, उसका खेत और उसके परिवार का सपना। कई महीने बीत गए। रामू ने दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए और गांव वापस लौटा। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वह अपने खेत की तरफ गया। खेत सूखा पड़ा था, लेकिन अब रामू के पास बीज और थोड़ा पैसा था, जिससे वह फिर से खेती शुरू कर सकता था। उसने अपने बच्चों के साथ खेत में काम करना शुरू कर दिया। मीना भी उसके साथ थी और दोनों ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उस साल भगवान ने भी रामू की मेहनत का फल दिया। बारिश समय पर हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। रामू के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। गांव के लोग भी हैरान थे कि इतने कठिन समय में भी रामू ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और आज उसकी मेहनत रंग लाई है। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उससे सीखने की कोशिश करने लगे। रामू के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उसकी मेहनत, संघर्ष और अपने परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी की जीत थी। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम मेहनत और विश्वास बनाए रखें तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है। कुछ सालों बाद रामू के बेटे बबलू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली। उसने अपने परिवार को भी शहर में बुला लिया, लेकिन रामू ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा, यह खेत ही मेरी पहचान है और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रामू की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास मेहनत करने का हौसला हो और अपने परिवार का साथ हो,
तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। गांव के लोग आज भी रामू को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं और कहते हैं, रामू जैसा बनो जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उन्हें हिम्मत से हराता है।